नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर। हर नौकरी पेशा इंसान ये चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो, खास तौर से जब वो रिटायरमेंट के समय सोचता है कि रिटायरमेंट की बाद की जिंदगी कैसे कटेगी। कम से कम एक अच्छा खासा फंड उसके पास हो। और ये दिक्कत आती है जो प्राइवेट नौकरी में है, वो इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम में हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश उपाध्याय जी। उनसे समझेंगे कि जो प्राइवेट नौकरी में है वो अपना भविष्य कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है। ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो प्राइवेट नौकरी में है, खैर ये चिंता तो रहती है कि भविष्य हम कैसे सुरक्षित करें, क्या रिटायरमेंट जब हो उसके बाद की ज़िंदगी कैसे कटेगी, तो क्या कर सकते हैं, कैसे अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं? अ, आजकल के युवाओं की परेशानी शुरू में ही मतलब नौकरी पकड़ते ही युवा इस बात के लिए परेशान हो जाते हैं कि हम जब रिटायर होंगे तो हमारे पास कितना बड़ा फंड होगा जी, और उस समय महंगाई दर क्या होगी और आज की जो सैलरी है, आज का जो खर्चा है, वो 60 साल की उम्र में उस पैसे से हमारा काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? ज़ाहिर-सी बात है चलेगा नहीं। जी, एक जी। बड़ा फंड होगा, बड़े फंड की ज़रूरत होगी, उस फंड से जो है वो इन्वेस्ट करके कुछ मंथली इनकम कर सकते हैं, कुछ अपने रिटायरमेंट के लिए खर्चे का इंतज़ाम कर सकते हैं। जी, जी। अब समस्या ये है कि अगर वो शेयर बाज़ार की तरफ जाते हैं, रिस्क है, पता नहीं क्या होगा, पैसे डूब जाएँगे या पैसे हुँ, बचेंगे, गाढ़ी कमाई होती है उनकी बहुत, बहुत मेहनत से कमाते हैं। तो उनके लिए एक ऐसा सेफ प्लान चाहिए होगा, जो कि अगर वो पैसे निवेश करते हैं तो गारंटीड रिटर्न मिले जी, और वो इस बात से आश्वस्त रहें कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक बड़ा रिटायरमेंट फंड होना चाहिए और फंड हो भी। तो इसके लिए वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ जो कि ईपीएफ का ही एक्सटेंशन है, वो एक बेहतर स्कीम है मतलब वो ईपीएफओ की। अगर आप उसमें जाते हैं तो अगर ईपीएफओ तो ऑलरेडी पीएफ आपका कट ही रहा है ईपीएफओ में और अगर उसमें आप अपनी तरफ से और भी कंट्रीब्यूट करना चाहें पीएफ में, क्योंकि सरकार उस पर सौरभ जी जी, हमेशा 8% के आसपास का रिटर्न देती है। जी, जी। का इस समय वर्तमान में उसका मौजूदा 8.25 ब्याज दर है। तो ये जी, लेकिन कंपाउंडिंग। थोड़ा-सा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि वीपीएफ क्या है? जैसे हमारा पीएफ तो कटता ही है, जी, जी। तो वीपीएफ क्या कोई हमें अलग से उसमें लेनी पड़ेगी स्कीम, या हम कैसे इसको वीपीएफ का फ़ायदा लेंगे? जी, बिल्कुल उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है, जी, आपकी सैलरी का बेसिक और प्लस डीए, इसका 12% जो है प्रोविडेंट फंड में जा रहा है जी, आपके। जी, ये तो फिक्स है कि 12% ही जाएगा। लेकिन वीपीएफ में आप क्या करेंगे कि आप अपने बेसिक और डीए का 100% तक जी, आप वीपीएफ में डाल सकते हैं और यही ब्याज मिलेगा, यही कंपाउंडिंग मिलेगी आपको और एक निश्चित समय के बाद जब आपका पीएफ मैच्योर होगा, तो उसके साथ वीपीएफ भी मिलकर एक बड़ा फंड बनाता है। मान लीजिए कि हम सुमन की स्टोरी से जी, समझते जी। हैं। सुमन 28 साल की हैं और उन्होंने जो है नौकरी करना शुरू कर दिया हुँ, हुँ। और उनका जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया। मान लीजिए कि उनकी बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर 35,000 रुपए है। जी, तो मान लेते हैं कि सुमन जो है हर महीने ये दोनों मिलाकर हुँ, पीएफ और वीपीएफ जी, दोनों को मिलाकर 20,833 रुपए हर महीने वो जमा करती हैं। यानी कि साल के उन्होंने 2.5 लाख के करीब जमा कर दिए। 32 साल तक निवेश करने के बाद सुमन को अगर हम 8.25% के आसपास ही अगर ब्याज दर रहता है इसका सरकार की तरफ से, अगर इस पर कैलकुलेट करते हैं तो करीब 4 करोड़ का फंड जी। सुमन को बनेगा। रिटायरमेंट के समय। रिटायरमेंट पर। जी, और ये 80C के तहत जो है ये बेनिफिशियल भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 80C के तहत आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाते हैं तो उसमें प्रोविडेंट फंड में जितने पैसे लगाए होते हैं आपने, वो भी कैलकुलेट होता है। उसमें भी आपको रिबेट मिलता है। तो जी। यहाँ भी आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे जी, एक चीज़ और जानना चाहिए, जैसे एफडी की बात आती है, जब भी सुरक्षित निवेश की सोचते हैं, खास जी, तौर से नौकरी-पेशा आदमी, वो जी, सोचता है एफडी कर दो। जी, लेकिन जिस तरह महँगाई बढ़ रही है, जी, लगता है कि महँगाई जिस तरह बढ़ रही है, एफडी से हम जो अर्न करेंगे, वो उतना बेनिफिट नहीं देगा। तो ए एफडी से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, जी। तो कितना फ़ायदा है इसमें? एफडी से ज़्यादा फ़ायदा है। एफडी पर मान लीजिए कि ब्याज दर रियली अगर सुमन जाएँ एफडी करने के लिए जी। तो मुझे लगता है आज की डेट में 5 से 6% के बीच में कहीं उनको ब्याज दर जी, मिलेगा। जी। और अगर महँगाई दर की बात करें तो वो भी इसी के बीच में अगर आप रख लीजिए। जी। तो जितने स्पीड से वो अपने पैसे को बढ़ाएँगी उतनी स्पीड से महँगाई दर बढ़ जाएगी। यानी आज अगर वो 10,000 रुपए में जो खर्च कर रही हैं, वो उनका पैसा अगर बड़ा हो जाएगा तो उस महँगाई दर के हिसाब से महँगाई के हिसाब से उनका जो पैसा जो है, जी। वो उतना ही रहेगा, आज के हिसाब से ही रहेगा। वो बढ़ा नहीं है, अगर जी, जी। उस उतना ही टाइम रहेगा। पीरियड में जाइए तो उतना ही रह जाएगा। जी, जी। उस हिसाब से अगर इसको देखें हम वीपीएफ को देखें तो ये कहीं न कहीं महँगाई दर को बीट करते हुए आपके पैसे को बढ़ा रहा है। मान लीजिए कि अगर ओवरऑल महँगाई दर 5 से 6% के आसपास रहता है, जी। तो ये 8.2% के आसपास अगर सरकार इसको मेंटेन करके भी रखती है,
तो भी आप महंगाई दर को कहीं ना कहीं बीट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर किसी को वीपीएफ का फायदा लेना है तो जिसे किसी का वीपीएफ अगर मान लीजिए 5,000 कट रहा है जी पीएफ, जी तो कैसे ले सकता है? अगर वो ज्यादा कटाने लगे अपना पीएफ तो जी। क्या वो ऑटोमेटिकली वीपीएफ में आ जाएगा? हाँ, अगर अगर उनके पीएफ के अलावा अगर वो अपने नियोक्ता से कहते हैं कि हमें और भी वॉलंटरी अपनी तरफ से भी और प्रोविडेंट फंड में पैसे डालने हैं, तो वो जो वॉलंटरी वो अपनी तरफ से जो पैसे डालेंगे वो जी बीपीएफ में आएगा। वीपीएफ में आ जाएगा। हाँ, उसका ही मैक्सिमम दायरा है कि आपका बेसिक प्लस डीए जितना आएगा, जी उतना मैक्सिमम आप डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। एक और बात, अगर आपने ईपीएफ यानी कि पीएफ प्रोविडेंट फंड और बीपीएफ दोनों को मिलाकर अगर 2.5 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा का इन्वेस्ट किया है, तो वो ब्याज दर ब्याज कटेगा उसके ऊपर, टैक्स के दायरे में आएगा वो। जी। दूस इसके और क्या-क्या फायदे होंगे वीपीएफ के अगर देखा जाए? एक तो शेयर बाज़ार के मुकाबले ये रिस्क फ्री होगा। जी दूसरा, ये बैंक एफडी से ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तीसरा, एटीसी के तहत आप टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? जी इसके लिए आसान ट्रैकिंग होगी, जैसे उमंग ऐप से आप जो है अपने प्रोविडेंट फंड के पासबुक में देखते हैं कि कितना पैसा है, कितना नहीं है, वो सारा कुछ उसमें वीपीएफ में भी दिखेगा कि आपका कितना जमा हो गया है और कितना उस पे ब्याज आया हुआ है साल भर में, तो सब कुछ दिखेगा, ट्रैकिंग आसान होगी इसकी। तो हमने ये समझ लिया कि वीपीएफ है क्या, इसके फायदे क्या हैं। जी, अब एक चीज आती है कि इसका कैलकुलेशन भी हमने समझ लिया। जी। अब एक चीज आती है कि इसमें ध्यान क्या देना है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल सौरभ जी, इसमें फाइनेंशियल ईयर जब आपका शुरू होता है तो उसके बीच में आप इसको बंद नहीं कर सकते। अचानक से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जी आपने सोचा कि चलिए पीएफ हमारा जा ही रहा है, बीपीएफ को हम अपने नियोक्ता से मना कर देते हैं कि आप इसको बंद कर दीजिए, जी हम इसको नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ये मुश्किल होगा थोड़ा। इसके अलावा 5 साल से पहले अगर आपने ब्याज निकासी कर ली, अगर अगर आपने बीपीएफ की निकासी कर ली, तो ये टैक्सेबल आएगा, ये टैक्सेबल इनकम हो जाएगी जी। आपकी, उस पे टैक्स कटेगा। तो जी। कैलकुलेशन क्या कहता है, हमें कितना वीपीएफ कटाना चाहिए जिससे हम एक अच्छा फंड जमा कर पाए? इसमें इसमें तय है, दायरा तय है इसमें। मान जी लीजिए कि आपने आपकी बेसिक सैलरी और प्लस डीए दोनों मिलाकर अगर 35,000, जैसे मैंने सुमन का बताया, जी जी। तो सुमन मैक्सिमम 35,000 ही बीपीएफ में डाल सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकती हैं। लेकिन जो आपने सुमन की स्टोरी बताई कि जब वो रिटायर होंगे तो अच्छा खासा 4 करोड़ के आसपास वो जी जमा कर लेंगे, तो ये एक जी, अच्छा अमाउंट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा अमाउंट होगा। फिर इस पैसे को वो कहीं निवेश करके उस समय और भी सरकार की स्कीम है जिसमें 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए स्कीम है, जहाँ पर 8 से 8.5% का ब्याज दर मिलता है, रिटर्न मिलता है। जी वहाँ अगर सुमन इस पैसे को इन्वेस्ट करती हैं तो मंथली एक जो है उनके पास एक बड़ा अमाउंट होगा जिससे वो अपने दैनिक खर्चे को चला सकती हैं आराम से। जी। तो ब्रजेश जी, जैसे मैं बताया था कि वीपीएफ के थ्रू कैसे हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं, खासतौर से जो चिंता रहती है खासतौर से प्राइवेट नौकरी वालों के लिए कि रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, कैसे जिंदगी कटेगी, तो वीपीएफ के थ्रू हम एक अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड जमा कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं जैसे हमने समझा। तो ब्रजेश जी, आते आते कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ और चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए और कितना हम मंथली कटा लें वीपीएफ के थ्रू कि हम अच्छा खासा फंड जमा कर लें? जैसे सुमन की स्टोरी में हमने देखा कि 4 करोड़ उनका फंड बना जी, जाते रिटायरमेंट के समय। जी। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए ईपीएफओ के पास जो पैसा आपका जाता है बहुत ही सुरक्षित होता है। सरकार के पास वो पैसा होता है, तो कभी भी छोटी-मोटी ज़रूरतों के लिए बहाने बनाकर वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल के और पैसे मत लीजिए। भविष्य में वो पैसे काम आ जाते हैं, बड़े काम आते हैं। ख़ास तौर से जब आप रिटायरमेंट पर जाते हैं तो एक ठीक-ठाक अमाउंट आपको मिलता है। जी तो मेरी आपसे एक निवेदन भी है कि आप पीएफ के पैसे को यूं ही ना निकाला करें, और अगर वीपीएफ कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो एक बड़ा रिटायरमेंट फंड आपको बना कर देगा। तो ब्रिजेश जी ने हमको बताया कि कैसे वीपीएफ के थ्रू प्राइवेट नौकरी वाले अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं, कि अच्छा खासा फंड जोड़ सकते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? आप वीपीएफ को लेकर क्या सोचते हैं? आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिएगा बिस्तक के साथ।